Hello everybody. Today we will discuss second question of the fourth chapter of class 11th. Why did India adopted a parliamentary system of government? इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के मॉडल को क्यों अडॉप्ट किया था? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यही सिस्टम जो था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच देयर आर टू एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द स्टेट्स। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो जिसमें टू एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें वन जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, मींस कंट्री का हेड, दैट इज प्रेसिडेंट। जब मोनार्क, किसी कंट्री में वो मोनार्क होता है, किंग होता है, और हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एंड सेकंड एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड क्यों है? क्योंकि ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं इम्प्लीमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मींस कैबिनेट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो नाम से बड़े हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड इसीलिए कहा गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स सारी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट व्हाई दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो द फ्रेमर्स जो थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो थे, अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। जो ब्रिटिश मॉडल पे था, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश मॉडल को ही अडॉप्ट किया, क्योंकि इससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स की रूलिंग थी तो उसका मॉडल इंडियंस को बहुत अच्छा लगा था। मतलब अच्छा इन द सेंस क्यों लगा था? क्योंकि हमारे देश में देयर आर वेरियस ग्रुप्स थे, जैसे लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे थे, अलग अलग कास्टों के लोग यहाँ पे थे, तो उनको सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, मतलब उन सभी को की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो जाए। मेन कारण ये था इसका। इंडिया हैज़ बीन फैमिलियर विद इट्स वर्किंग, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों का जो सिस्टम था, जिस सिस्टम से उन्होंने यहाँ पे काम चलाया था, जिस वो काम करते थे, उससे इंडियन जो थे वो फेमिलियर थे, वो जानते थे कि किस तरह का सिस्टम जो है ये है, और इंडियन ने इसको अच्छी तरह से भली भांति समझा भी था। इंडिया हैज़ बीन फेमिलियर विद इट्स वर्किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो इसके बारे में अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस भी थे, प्रभावी भी थे। देयरफॉर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के लिए वो उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया था फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। जब एक स्वतंत्र भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए, इंडिया इज़ ए नेशन डीपली डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। जैसे मैंने आपसे बात की कि इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई तरह के ग्रुप हैं यहाँ पे, विद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और उनका कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वेरियस क्लैशेस जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में हो जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट्स के। तो उसके जो है सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। ऑल दीज वेरिड ग्रुप्स आर इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट थ्रू दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की कोशिश ये थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की कोशिश ये थी कि किस तरह से सभी जो ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसमें शामिल हो जाए, मतलब चाहे उनको वोटिंग का राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है वो मिल सके।